हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल होता क्या है। तो लिखेंगे हम लोग द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड structural unit of life। यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? तो अगर हम लोग बात करें अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज का, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन है। और सभी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, फूड हैबिट, हैबिटेट एब्सोल्युटली डिफरेंट है एक दूसरे से। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म को अगर माइन्यूटली स्टडी किया जाए तो हम लोग देखते हैं सारा का सारा ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अपने आसपास की बहुत सारी बिल्डिंगें देखते हैं, सारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, देखने में अपीयरेंस अलग होता है। लेकिन कोई आपसे पूछे ये सारे बिल्डिंग बना किस चीज़ का है, तो एक ही चीज़ आप बताएंगे, आप कहेंगे ब्रिक का बना हुआ है। ठीक वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसका बॉडी बना हुआ है तो डेफिनेटली वो सेल का ही बना होगा। इसलिए कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है, सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल ही है। सारा फंक्शन सेलुलर लेवल पे ही कंप्लीट होता है, फिर हम लोगों को महसूस होता है, हम लोग उसे फील कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बच्चों, साइटोलॉजी होता क्या है? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर is known as साइटोलॉजी। अगर किसी सेल का स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो टर्म दिया जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म एक और आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए सेल बायोलॉजी क्या है, जब हम लोग सेल के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन, तो एक वर्ड उसके लिए दिया गया है सेल बायोलॉजी। इसमें लिख लेंगे आप द स्टडी ऑफ cells in all aspects of structure, function, reproduction, regulation, etc. is known as cell biology. सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ सेल बच्चों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये बात है, इसमें लिख लीजिए डेड सेल discovered by Robert Hooke
कब की बात है? 1665 की बात है। इन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये स्लाइस ऑफ कॉर्क होता क्या है? तो ये होता है बार्क ऑफ द ट्री जो डेड होता है, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही फाउंड honeycomb like structure, comb like structure and called them as सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, और जिसका आगे चल के नाम दिया गया सेल। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, जिस समय उनको थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क में सेल्स दिखा था, वो सेल्स का सिर्फ सेल वॉल दिखा था, बिकॉज इनके पास एडवांस्ड किस्म का माइक्रोस्कोप नहीं था। ये एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए थे, जिसके वजह से इनको सिर्फ बाउंड्री दिखा था, और बाउंड्री ऑफ सेल में इनको इस टाइप का हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा होगा, इस तरह का। अब क्या हुआ, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने इसी माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा एडवांस्ड बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें डबल कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन पावर इसका बढ़ गया। दूसरा साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। और ये कब की बात है कि अप्रॉक्सीमेटली ये 1674 की बात है। इन्होंने क्या किया, खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो आप लिखेंगे फर्स्ट लिविंग सेल was discovered in रेन वाटर। किसके द्वारा? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए, उनका भी एक्सपेरिमेंट अभी चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा, उनका नाम था, पहले नाम लिख लीजिए, उनका नाम था एन ग्रीव। इन्होंने कहा जो इस यूनिवर्स में जितना ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सब के सब सेल का ही बना हुआ है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रूडोल्फ विर्चू। ये कब की बात है? अप्रॉक्सीमेटली ये 1658 की बात है। ये टाइम होगा 1858 का होगा, 1858 की बात है। इन्होंने कहा जो जितना भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, सब पहले से प्रेजेंट सेल से ही डेवलप होता है। तो इनका एक स्टेटमेंट था लैटिन भाषा में, जिसको कहते हैं ओमनी
ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आप लिख सकते हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जितना भी सेल डेवलप होता है वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब हम लोगों को पता चल चुका था जो जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है और सारे सेल्स पहले से प्रेजेंट सेल से ही डेवलप होते हैं, ये क्लियर था। अब बात था उसके अंदर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो उसको स्टडी करने का। तो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो वो बात है 1932 का। 1932 इसमें दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नॉल एंड रस्का। कब की बात है? ये अप्रॉक्सीमेटली 1932 के बात है। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया। आप लिखेंगे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 1 लाख टाइम्स था। 1 लाख टाइम्स मैग्निफिकेशन पावर था उस समय। आजकल और भी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोगों के पास आ गया है जो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखाता है वो। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और कंसेप्ट आया जिसको कहते हैं हम लोग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर के दिए थे, स्लीडन और स्वान। ये अप्रॉक्सीमेटली 1838 और 1839 की बात है। ये दोनों मिलकर के सेल थ्योरी को दिया था। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। कब की बात है? तो ये बात है 1838 और 1839 का। अब सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। जो कहा गया ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किसने कहा? रुडोल्फ विर्चू ने। फिर उससे पहले एन ग्रू ने बताया ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेल थ्योरी का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट बनता है वो फर्स्ट ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल्स का बना होगा। नेक्स्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितना भी सेल्स डेवलप होता है सब के सब पहले से प्रेजेंट सेल से ही डेवलप होता है। थर्ड स्टेटमेंट है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे पूछा जाता है सेल थ्योरी किसने दिया तो आप नाम बताएंगे स्लीडन और
स्वान ने। लेकिन सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? तो 1, 2 एंड 3, 3 सेल थ्योरी का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए। बेसिकली है तो वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम, लेकिन हम लोगों को जो एक दायरा में पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ये कब की बात है? ये 1831 की बात है। 1831 ने रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट डी है ये, ऑर्किड प्लांट। एक और साइंटिस्ट का नाम आता है साथ में, जेई पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। जेई पुरकिंजे। कब की बात है? ये 1839 की बात है। gave the term protoplasm for jelly-like semi-fluid present inside the cell। प्रेजेंट इनसाइड द सेल। बच्चों यहाँ तक सेल का इंट्रोडक्शन था, हम लोग समझ गए सेल क्या होता है, इसका डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन से ऑर्गेनेल का डिस्कवरी किया। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म का। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये 2 तरह का होता है। आप लिखेंगे ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, जो यूनिसेलुलर होगा बच्चों ये एक ही सेल का बना होगा, जो मल्टीसेलुलर होगा उसका बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना होगा। तो आप लिखेंगे इसमें यूनिसेलुलर में मेड ऑफ ओनली 1 सेल, यानी कि पूरा बॉडी इसका सिर्फ एक सेल का बना होता है। मल्टीसेलुलर में क्या होगा? तो आप लिखेंगे मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, मोर देन 1 सेल का बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो यूनिसेलुलर होता है इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। जो मल्टीसेलुलर होता है बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उसका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन। मल्टीसेलुलर में लिखेंगे आप हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, ये ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह पाता है। नेक्स्ट एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है।
इट मीन्स काम करने के लिए अलग अलग डिवीज़न डिवाइडेड नहीं है, सारा काम पूरा एक ही सेल परफॉर्म करता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। जैसे हम लोगों के बॉडी में देख लीजिए, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका अलग काम है डाइजेशन करना, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसका अलग काम है रेस्पिरेशन परफॉर्म करना, एक नर्वस सिस्टम है जिसका अलग काम है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। तो हम लोगों के बॉडी जो मल्टी सेलुलर है इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कि काम बटा हुआ है प्रत्येक सेल्स के लिए। तो आप लिखेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट, किसमें? यूनिसेलुलर में। डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट, और मल्टी सेलुलर में लिखेंगे आप डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट। ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, आप दे सकते हैं अमीबा, आप लिख सकते हैं पैरामीशियम, ठीक है, आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, एक ही सेल का होता है, एटसेट्रा। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बच्चों आपके पास बहुत सारा है, आप लिख दीजिए एनिमल्स, आप लिख सकते हैं प्लांट्स, ठीक है, एटसेट्रा। बच्चों ये आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको फॉरवर्ड भी करें। ऐसा अगर करते हैं आप तो डेफिनेटली और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।